नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका मकसद देश भर के विद्यालयों में उच्च शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना है तथा इस नीति व मकसद के साथ यह शिक्षा नीति लाई गई है। दोस्तों यह शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के समय जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, उसकी जगह ले गई। अब दोस्तों यह शिक्षा नीति है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों स्कूलों में कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करनी होगी, ठीक है, किस क्लास में बोर्ड परीक्षाएं होंगी, इसकी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, स्नातक या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैसे होगी, इस तरह के नियमों को तय करने वाली जो नीति होती है उसे हम शिक्षा नीति कहते हैं। अब दोस्तों इसके थोड़ा हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि हमारी पहली शिक्षा नीति कब आई, इसके अलावा कितनी शिक्षा नीति आई हैं अभी तक हमारे देश में। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है, ठीक है, यह हमारे देश की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है या फिर शिक्षा नीति है। इससे पहले दोस्तों 1968 में, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में पहली शिक्षा नीति हमारे देश की प्रथम शिक्षा नीति आई थी, ठीक है। ये जो शिक्षा नीति बनाई थी, ठीक है, यह कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी दोस्तों। पर दोस्तों यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि जो कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी थी, ठीक है, उसमें एक बात और थी कि जो हमारे देश के जीडीपी है उसका मिनिमम 6%, ठीक है, एजुकेशन पर खर्च किया जाए। परंतु दोस्तों स्वतंत्र भारत या फिर गणतंत्र भारत से लेकर अभी तक 2020 तक, ठीक है, कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें हमारी एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है, 3% से ज़्यादा खर्च किया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम एक एवरेज देखें तो लगभग 3% ही एजुकेशन पर खर्च किया गया है जीडीपी का, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बात जानने वाली है। तो यहीं दोस्तों यदि हम दूसरा इसका पहलू देखें, ठीक है, तो कई देश हैं, ठीक है, चाहे वो पिछड़े देश हों, ठीक है, चाहे वो विकसित देश हों, ठीक है, सभी एजुकेशन में अच्छा खासा खर्च करते हैं। जैसे फिनलैंड जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो भी लगभग 7% जीडीपी का खर्च करता है। इसके अलावा यूएस 5% खर्च करता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तमाम देश 5% से ज़्यादा ही खर्च करते हैं एजुकेशन में, ठीक है दोस्तों। हमारा देश है जो अभी तक केवल 3% पर अटका हुआ है। इसके बाद दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे 1986 में दोस्तों राजीव गांधी सरकार के टाइम पर, ठीक है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है। इसके बाद 1992 में इसमें कुछ थोड़े बदलाव किए गए, ठीक है। तो 86 में जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे एक और नई शिक्षा नीति बनाई गई और बाद में इसके 6 साल बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो इस नीति में कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद दोस्तों लगभग 34 वर्ष बाद 2020 में, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है। जानने वाली बात यह भी है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जो 1985 के टाइम पे परंपरा बन गई थी, मतलब ऐसा हो गया था कि जो शिक्षा मंत्रालय था उसे मानव संसाधन मंत्रालय बना दिया गया था, इसे अब वापस से शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1986 में राजीव गांधी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, ठीक है, और 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो इस नीति में, मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद दोस्तों लगभग 34 वर्षों के बाद, ठीक है, 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी गई है, ठीक है दोस्तों, लगभग 34 वर्ष के बाद हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब दोस्तों जानने वाली बात यह भी है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय किया जा चुका है, ठीक है, तथा इसके मंत्री को, मतलब जो एचआरडी मंत्री होते थे, अब उन्हें शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, जो वर्तमान में कौन है दोस्तों, रमेश पोखरियाल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों थोड़ा हम और जान लेते हैं कुछ चीज़ें। तो 1947 से 1985, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, 1947 से 1985 तक,
हमारे जो दोस्तों देश में शिक्षा मंत्रालय ही होता था, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ही होता था और शिक्षा मंत्री होता था। परंतु 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया, ठीक है। मतलब शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया और शिक्षा मंत्री मानव संसाधन मंत्री या फिर HRD मिनिस्टर कहलाने लगा। इसके बाद दोस्तों वर्तमान में हमने पुनः ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है। वापस से जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है, ठीक है, और HRD मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाने लगा है। इसके बाद दोस्तों ये भी जानने वाली बात है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, ठीक है, जो 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में, ठीक है, ये जिक्र किया गया था कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर जब बीजेपी की सरकार बन गई तो 31 अक्टूबर 2015 को पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई, ठीक है, 27 मई 2016 को सौंपी, ठीक है, 2016 को सौंपी। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी को एक ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है दोस्तों। तो ये एक प्रोसेस थी हमारी जो न्यू शिक्षा नीति है। इसके बाद दोस्तों 31 मई 2019 को, ठीक है, यह जो ड्राफ्ट बनाया था के कस्तूरी रंगन समिति ने, ठीक है, इसने HRD मिनिस्टर जो हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं, ठीक है, उन्हें सौंपा है ड्राफ्ट बनाकर, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। तो जब मंत्री को सौंपा तो ये जो ड्राफ्ट था दोस्तों इसमें HRD मंत्री ने लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझाव मांगे, ठीक है, जो ये ड्राफ्ट बना कर दिया था, ठीक है, इस कमेटी ने हमारे मानव संसाधन मंत्री को, तो इन्होंने लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझाव मांगे इस पर, ठीक है, और सरकार ने इस नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी, ठीक है दोस्तों। तो 29 जुलाई को सरकार ने इसे लागू कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो कुछ चेंजेस किए गए हैं उसकी यदि हम बात कर लें, ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ 10+2 वाला प्रावधान था, ठीक है, उसके स्थान पर 5+3+3+4 वाला प्रावधान कर दिया गया। अब ये दोस्तों 10+2 क्या था कि 10वीं क्लास तक हम कैसा पढ़ते थे कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, जैसे आर्ट भी पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद जो 2 साल होते थे 11वीं वाले, इसमें 11वीं 12वीं में इसमें हम कोई सब्जेक्ट चुनते थे, जैसे आर्ट, कॉमर्स वगैरह या साइंस, मैथ्स, ठीक है। अब दोस्तों इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह 5+3+3+4 कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, देखिए पहले आप ये 12 साल ही हो रहे हैं और यहाँ पे ये 15 साल हो रहे हैं। तो पहले यहाँ पे हम KG1 KG2 या फिर नर्सरी भी पढ़ते थे, तो ये भी लगभग 15 साल हो जाते हैं, है ना। तो इसके बाद हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 5+3+3+4 इसके अंतर्गत जो पहले 5 साल हैं, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकेंड क्लास को रखा गया है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम पहले नर्सरी, फिर KG1 KG2, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे ये 5 साल रखे गए हैं। जैसे प्री प्राइमरी स्कूल या फिर जो आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो पहले 3 साल वो, उसके बाद दूसरा साल पहली क्लास व दूसरी क्लास को रखा गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों एक बात जानने वाली है, जो पहला ये 5 साल का पीरियड है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। पहली क्लास से दोस्तों 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्पेशली बोला गया है कि मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए। अब ये मातृभाषा क्या होती है दोस्तों? मातृभाषा का मतलब होता है दोस्तों कि जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है या फिर घर वालों से सीखता है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं नॉर्मली, तो मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा और यदि पॉसिबल हो तो 8th क्लास या फिर आगे भी बढ़ावा दिया जाए। देखिए दोस्तों, प्रावधान इसलिए किया गया कि आप देखते होंगे कि कई इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोला जाता है कि आप इंग्लिश में ही बात करें। बच्चे से नहीं भी आ रहा है तो उससे स्ट्रिक्टली बुलवाई जाती है। इन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए ये बात कही गई है, परंतु ये एक सरकार की रिकमेंडेशन है, कोई ऐसा बोला नहीं गया कि ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें, ये 3 जो वर्ष बोले गए हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास को रखा गया है। इससे बोला गया है दोस्तों
इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है, बच्चे को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, प्रिपेयर किया जाएगा और मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें आगे की क्लास की, तो आता है 6 क्लास, 6, 7 और 8, है ना, 6 से लेकर 8 क्लास तक। यहाँ पे कुछ दोस्तों अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या फिर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसका विरोध भी कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो यहाँ इसके अंतर्गत दोस्तों 10 डेज़ का या फिर 10 दिन का बैगलेस पीरियड रखा गया है ना। इसके अंतर्गत दोस्तों छात्रों को इंटर्नशिप होती है जो, ठीक है, इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। जैसे आप लोकल में आप कारपेंटर के पास ट्रेनिंग ले सकते हैं, गार्डनर के पास ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है उसके पास ट्रेनिंग ले सकते हैं 6 से 8 साल के बच्चे। तो ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। इसे मिडिल स्टेज कहा गया है दोस्तों, है ना, मिडिल स्टेज कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बात आती है 9 से लेकर 12 तक, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और जो पहले सिस्टम चलता था, ठीक है, आर्ट लेना, जैसे हम 10वीं के बाद हमें 11th 12th क्लास में देखते थे कि हमें आर्ट लेना है कि साइंस लेनी है कि मैथ्स लेनी है, ठीक है, ये 4-5 सब्जेक्ट ही होते थे, है ना। अब इस सिस्टम को दोस्तों ख़त्म कर दिया गया है। जो पहले रिजिड सिस्टम होता था ये, इसे समाप्त कर दिया गया है। अब बच्चा दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चुन सकता है। जैसे उसे अब साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे दरवाजे खुल गए हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों जो ये 9 से 12 तक के बच्चे होंगे, ठीक है, इन्हें जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है वो भी सिखाई जाएंगी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह होती हैं, इनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये एक प्रावधान और किया गया है ना। इसके बाद दोस्तों यदि हम हायर एजुकेशन की बात कर लें, उच्च शिक्षा की बात कर लें, ठीक है, तो ये जो यूजीसी वगैरह हुआ करती थी, यूजीसी आपने सुना होगा, AICTE, इसके अलावा NCTE, इन्हें दोस्तों समाप्त करके एक संस्था बनाएगी HECI, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक संस्था बनाई जाएगी दोस्तों, ये एक प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज की पढ़ाई में यदि कोई विद्यार्थी 1 साल में कॉलेज ड्रॉप करता है, ठीक है, तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों पहले ऐसा सिस्टम होता था, यदि कोई बच्चा 1 साल में कॉलेज छोड़ देता है, ठीक है, तो वो उससे कोई मतलब नहीं रहता था। अब ऐसा है दोस्तों, यदि कोई बच्चा 1 साल में कॉलेज छोड़ता है, ठीक है, तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल में छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल में छोड़ता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। तो इस सिस्टम को दोस्तों बोला गया है क्रेडिट ट्रांसफ़र, ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफ़र इस सिस्टम को बोला गया है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रेजुएशन में, है ना, BA या फिर BSc वगैरह करते थे, ठीक है, BSc वगैरह करते थे, ठीक है, तो ये नॉर्मली 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया कि इसे नौकरी करना है, नौकरी पेशा फील्ड में जा सकते हैं तो वो 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रिसर्च फील्ड में जाना है तो वो अपना ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों ये 4th ईयर रहेगा, ठीक है, इसमें ख़ास तौर पर रिसर्च पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये कुछ समझने वाली बात है। तो ये 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों, ठीक है, 1 साल का आप क्या कहते हैं, मास्टर कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल का मास्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप 4 साल का PhD कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो MPhil करनी पड़ती थी, ठीक है, MPhil, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चे अपनी मर्जी के कोर्स चुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रावधान है दोस्तों, देश के सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान रूल होंगे, ठीक है, तथा सभी स्टेट में एक जैसी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट स्कूल में मनचाही फीस, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो मनचाही फीस भी नहीं वसूल सकेंगे, ठीक है। इसके लिए फ़ी कैप तैयार किया जाएगा। और जो तकनीकी शिक्षा है, ठीक है, उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। हमारे यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।